नमस्कार। ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, इस चुनाव में हमारा कारवां आज 39 नंबर 39 नंबर वार्ड में आया हुआ। हम पहले भी इस वार्ड में आ चुके हैं। हम हर वो वार्ड में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आप कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव है, इसमें जो नुमाइंदे खड़े हैं, मतलब जो उम्मीदवार खड़े हैं, वो क्या सोच है उनकी, वो सोच आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस सोच पर ही आप आने वाले जो चुनाव है उसमें बटन दबाइएगा। आप सोच सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हर जगह जाके हम मुद्दों को उठा रहे हैं। मुद्दे वो जो आपको छूते हैं, उस मुद्दों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, ये परिसेवाओं को लेकर है। पानी जमने का, रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब को लेके ये मुद्दा है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें शिक्षा भी जुड़ा हुआ है, इसमें स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। आपको लग सकता है कि मैं तो 20 नंबर वार्ड में रहता हूँ, 39 नंबर में पानी जमने से क्या होता है। कहीं आपका लड़का पढ़ने के लिए 39 में आ गया और डेंगू हो गया, तो इसके भी जवाबदार आप होंगे। इस मुद्दे को लेके इसीलिए हम हर वार्ड में जा रहे हैं। और मुद्दे हम उस पोर्टल में से नहीं है, वो चैनल में से नहीं है जो आपका बैठ के ज्ञान दे रहे हैं और कहीं कंबल बांट रहे हैं, उसको वो नहीं पहुंचाते हैं। हम आप तक मुद्दे पहुंचाते हैं जो आपके वार्ड के मुद्दे हैं। आप हमें पसंद भी कर सकते हैं, ना पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स का, आपके टिप्पणी का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हम ये सब बोल रहे हैं क्योंकि आज ये जो 39 नंबर में वार्ड में आए हुए हैं, ये कोई जो कैंडिडेट है आपसे परिचय कराने जा रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। 39 नंबर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मोहम्मद साजिद अकबर साहब, जो 39 नंबर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो ये क्या सोच रहे हैं, ये इस केएमसी इलेक्शन में 39 नंबर से क्यों खड़े हैं, किन किन मुद्दों पे ये लड़ने वाले हैं, किन किन मुद्दों पे वो सही से काम करने की बात सोच रहे हैं, ये आप तक हम पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। तो अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आप इस वार्ड में कितने साल से रह रहे हैं? हमारा जन्म इसी वार्ड में, इसी वार्ड में हुआ है। वार्ड में ही है। अच्छा, आप यहीं से बचपन और यहीं जवानी जा रहे हैं? जवानी, मेरा पैदाइश भी 39 वार्ड में ही अच्छा, है। हाँ हाँ। आज हम बुढ़ापे के नहीं इंशाल्लाह अभी आप बूढ़े नहीं हुए, अभी भी जवानी, अभी जवानी है। हाँ, शादी तो होने से बूढ़ा नहीं हो जाए, वो अलग बात है सर, उससे आदमी इंसान बूढ़ा नहीं होता और भी जवान होता है। तो ये हम जो प्रश्न कर रहे हैं, आपके जो ये वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप इस वार्ड में, मैं आपका प्रश्न दो तरह से कर रहा हूँ। एक, अकबर साहब जो एक उम्मीदवार की हैसियत से इस वार्ड में खड़े हैं, और एक अकबर साहब जो रहते हैं इस वार्ड में। तो आप जो रहते हैं, वासिंदे हैं इस वार्ड में, इसके हैसियत से आपको क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, पानी जमने का है, रास्ते का है। वो तो है ही, पानी जमने का मुद्दा है, वो तो है ही है। हाँ, और सड़क है, सड़कों की है, बिजली का है। अभी आप अभी जो आप आए हैं इस गली से, आप देखे होंगे नीचे में एक नाला बस रहा है। हाँ, पास में ही मस्जिद है, फुलबागान मस्जिद। हम भी नमाज पढ़ते हैं टाइम का, और भी सब नमाजी साहब आते हैं। अब देखिए, आप हालत खुद देख लीजिए यहाँ। हाँ। हमारा मकसद यही है कि इस वार्ड के आवाम बहुत ही तकलीफ में है। सर, क्या तकलीफ है, वही पूछ रहे हैं सर। देखिए, कोई अपने आप को जाहिर नहीं करने मांग रहा। हाँ, क्यों? डर के मारे? डर क्यों? डर ऐसा है कि अगर हम कुछ बोल देते हैं, अगर हम किसी को, जैसे आपके ही सामने हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई अगर आके अभी खड़ा हो गया, अब उसको जान लीजिए, उसको डर हो गया कि ये मुन्ना भाई के साथ में बैठ के बात कर रहा था, मेरा बारे में शिकायत कर रहा था, वो डर से ही कुछ नहीं बोलता। अच्छा, यानी एक तो खौफ है। आपके बातों का अगर मैं समझ सका हूँ, क्या यहाँ पे एक डर और खौफ का माहौल है? डर और खौफ का माहौल है, आपको जाहिर नहीं होगा, जाहिर नहीं होगा। अच्छा, तो अब ये जो मुद्दों पे बात कर रहे थे, आपके यहाँ पे पानी जमने का, गंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा, आप अगर आप बोल रहे हैं गंदगी की आप बात कर रहे हैं। हाँ। यही गंदगी के वजह से मेरी 2 बेटी एक्सपायर कर गई। अच्छा। 2 बेटी को मेरा टीबी हो गया। ज़्यादा नहीं, एक बेटी मेरा हुई आपका 23
मार्च। अच्छा, नहीं हम आ 23 रहे हैं, जून। आप टीबी का मसला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहले मेरा बात सुन हाँ लीजिए हाँ आप। बोलिए बोलिए। 23 मार्च को मेरी एक बेटी इंतकाली, बड़ी वाली, जिसका नाम था मसेरा अकबर, और एक बेटी मेरा 14 दिसंबर को इंतकाल हुई। उसे भी टीबी था, उसे मेडिकल में ले गए। नहीं, आपके यहाँ पे टीबी क्लिनिक है? हम उसका इलाज हम कॉर्पोरेशन में कराए। हाँ वही तो, केएमसी क्लिनिक है आपके यहाँ के लिए पे, है, तो वहाँ पे इलाज मैं होता गया, है? हाँ वहाँ पर इलाज किया। वहाँ पर हमको जाकर देखा। वहाँ पर हम अपने बेटी को साथ में इलाज के लिए ले गए। ले जाने के बाद देख रहे हमसे पहले कम से कम 60-70 पेशेंट जो है ज़्यादातर टीबी के ही मरीज हैं। हाँ हाँ। टीबी के ही मरीज हैं। हम सोच रहे कि टीबी के मरीज इतना हमारे वार्ड में है। इसका कारण है ये कि थोड़ा साफ सफाई। हाँ हाँ। देख लीजिए आज हमारे कॉल स्ट्रीट मार्केट में जो है। मुन्ना भाई मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता दूँ कि हम 39 नंबर वार्ड में इससे पहले भी आ चुके हैं। आज मुन्ना भाई से बात करते वक्त एक बहुत गंभीर मुद्दा आया है हमारे हाथ में, वो है टीबी का। टीबी का बहुत बड़ा मुद्दा है 39 नंबर में। यहाँ पे एक केएमसी क्लिनिक है, लेकिन क्या काम कर रहा है ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये मुद्दा है केएमसी के। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें इनकी 2 औलादों की मौतें भी हो गई हैं। तो आज के बाज़ार में अगर टीबी से किसी का मौत हो रहा है तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। साइंस बहुत तरक्की कर गया, लेकिन क्या ये तरक्की 39 नंबर वार्ड पे आके अटक गई है? ये भी प्रश्न हम खड़ा कर रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर। हाँ बोलिए मुन्ना भाई। तो आप बोल रहे थे टीबी का, तो अब देखिए हाँ। अब जो हो हमारी औलाद गई, खैर अल्लाह जिसके। अच्छा, आपका समय की बहुत सीमा है हमारी, हम प्रश्नों का बहुत सारे प्रश्न हैं, और एक जो प्रश्न हम करना चाह रहे हैं, सीधा प्रश्न कर रहे हैं। आप ये जो आप मैदान में उतरे हैं इलेक्शन में, क्या ये आप मौके पे चौका मारने के लिए जी उतरे नहीं, हैं? मौके पर चौका हमने। तो आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? देखिए, हम जमीनी सतह पर रह रहे हैं। हाँ, जमीनी पर रह रहे हैं, लेकिन जमीन करना क्या चाहते हैं आप? क्यों उतरे पहले हैं? अब हम जमीनी सतह पर ही रह रहे हैं। हम अपने वार्ड में 39 नंबर वार्ड में हर आदमी, छोटे बड़ा जितना है, सबके साथ में हमारा उठना बैठना, और सबके साथ में हमारा बातचीत होता है। हम उसके मसले को जो है ना सुनते हैं, मसले को सुनते हैं। मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। हम हर के साथ में बैठकर अब क्या बोले। अच्छा, अगर आपको बोलने चाहेंगे तो पूरा रात ही निकल जाए। नहीं, देखिए वही तो बोले, हम सब समय की सीमा है। तो हम जो आप मुद्दा मैं दूसरा उठा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जो प्रावधान है, इसमें बीपीएल की जो तालिका है कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो 2243 है। तो 10.10% आपके वार्ड के पॉपुलेशन, आपका जो वार्ड का पॉपुलेशन है 2011 के जो सेंसस के अनुसार, वो है आपका 21,296। तो आपका जो बीपीएल जो कार्ड संख्या है 2243, ये 10% है। तो आपके वार्ड में कितने गरीब इंसान बसते हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा सा मालूमात। आप तो बोल रहे हैं कि हमको वार्ड में हम सब जानते हैं, सबको जानते हैं, पहचानते हैं, तो कितने? सिर्फ 10% लोग ही गरीब हैं, उससे ज़्यादा नहीं है? या कम नहीं? गरीब तो अगर देखा जाए तो आपका 40% से ऊपर है, 40% से 40% से तो ऊपर। ये हम कहना चाह रहे हैं। और एक मुद्दा उभर के आया है आप लोगों के लिए कि अगर मुन्ना भाई जो कह रहे हैं उसको सही मान लें, तो आपके वार्ड में जो बीपीएल तालिका है वो 2243 है। मतलब आपके जो वार्ड के पूरे जो वार्ड के में बसते हैं, लोग बसे हुए हैं, उसकी सिर्फ 10% ही बीपीएल तालिका है। लेकिन अगर उनकी बात को मान लें तो 40% के ऊपर लोग पॉवर्टी में हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। ये आप सोचिएगा, जब आप बटन दबाने जाइएगा सोचिएगा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ तो मुन्ना भाई आते हैं आपके पास और एक मुद्दे को लेके। आपके यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन या फिर आपका विडो पेंशन, ये कितनों को मिल रहा है? क्या आपको मालूमात है इसके बारे में? देखिए, ओल्ड एज आप डोर टू डोर कैंपेन करने जाइएगा ना? अभी गए नहीं, अभी गए नहीं, जाइएगा ना? हाँ, तो एक काम कीजिएगा, आप अपने से लोगों को पूछिएगा। अगर आपको उम्र दराज आदमी मिलता है जो वाकई में आपको लग रहा है, तो उसको पूछिएगा कि भैया आपको ओल्ड एज पेंशन मिलता है?
तो आपको पास आंकड़े हाँ, खुद नहीं। से आ जाएंगे आपके पास। मैं आंकड़ों में बात करता हूं, अगर आप मुझे बोलिएगा आंकड़े मेरे पास हैं, ओल्ड एज पेंशन आपको 145 लोग आपके एनलिस्टेड हैं केएमसी के जो KMC के रिकॉर्ड में। तो ये हमें नहीं आपका लगता है कि यहाँ पर 145 आदमी को पेंशन मिले। हाँ, इसके लिए देखिए हम मीडिया, निरपेक्ष मीडिया के हैसियत से हमारे पास जो आंकड़े हैं जो सही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसमें सही क्या गलत है वो आप बोल सकते हैं या आपके वार्ड में जो रह रहे हैं वो बोल सकते हैं। तो ये एक मुद्दा, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो ये मुद्दा हम आपको बोल रहे हैं एज ए मीडिया, एज ए निरपेक्ष मीडिया हम आपको बोल रहे हैं। अब आप वार्ड के नुमाइंदे अगर आप जो चुन के आते हैं तो आप इन मुद्दों पे भी काम कीजिएगा, ये हम आशा रखते हैं आपसे, जो आप कीजिएगा। और एक साहब मुद्दा जो मैं बोलने जा रहा था कि आपके यहाँ पे जो शिक्षा है, केएमसीपी के कितने स्कूल हैं आपके यहाँ पे? KMC के स्कूल यहाँ पर 3 हैं। अच्छा, तो वहाँ पे कैसे होता है, क्या है, क्या हालत कैसी है? 2 का तो अभी हम नहीं बता सकते। हाँ। एक KMC स्कूल आपका 3/1/2 शंभू चटर्जी स्ट्रीट में है, जिसमें मेरा एक छोटा बेटा भी पढ़ता है। हाँ। अभी आपका तो कोविड, कैसा, वो कोविड के लिए छड़े, वो तो बंद था अभी कोविड के लिए स्कूल अभी बंद है। लेकिन वहाँ कैसे है, हालात कैसे हैं, क्या गए हैं कभी आप बच्चे के साथ स्कूल गए हैं? अब बच्चे के साथ जाते हैं, वहाँ से मिड डे मील मिलता है? फोन आता है मेरे पास में। हाँ, वहाँ से देखिए, आप जो अभी बोले ये बात, विटामिन मिलता है, तो ये तो ममता सरकार ना दे रही है। वो ये तो आपका इसे नहीं, हम उस मुद्दे पे आ रहे हैं। तो आपका ये जो स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है केएमसीपी स्कूल में, 3 स्कूल में से 1 स्कूल है और बाकी 2 स्कूल क्या चल रहे हैं या बंद हो गए? आपको मालूम है? देखिए, आपको मालूम है तो बोलिए, नहीं भी मालूम हो सकता है। पहले ये स्कूल, दोनों स्कूल चल रहा था। अभी जो है हमारे नज़र में सिर्फ यही स्कूल अभी चल रहा है, 3/1/2। अच्छा, यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है कितने, आपके लगभग कितने छात्र पढ़ते हैं, कोई आइडिया है आपको? हम अपने बेटे को वहाँ से लाने के लिए जाते थे, 30-35 बच्चा पढ़ते हैं। कितने टीचर हैं वहाँ पे? टीचर आपका वहाँ पर 5 टीचर है, जिससे मेरा ताल्लुक भी अच्छा है। अच्छा, 5 टीचर हैं वहाँ पे। अच्छा, मिड डे मील मिलता है आपके बच्चे को? हाँ, मिलता है। अच्छा, मिड डे मील मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, किताबें मिलती हैं? किताबें भी मिलती है, यूनिफॉर्म भी मिलता है। तो ये मुद्दा सही है कि आपके वार्ड में ये जो स्कूल है वो एक फंक्शन कर रहा है, बाकी 2 के बारे में हम नहीं जानते। अच्छा, और एक मुद्दा मैं आपको उठाना जा रहा हूँ कि हम जब बात कर रहे थे, आपके दूसरे एक जो सियासी हैं उतरे हैं उम्मीदवार, उनसे बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ये मार्कस स्क्वायर मैदान जो है वो एक मुद्दा है। क्या वाकई में वो एक मुद्दा है? देखिए, 2016 में इसके बारे में हम सुना था कि 1 करोड़ रुपया सुदीप बंदोपाध्याय जी ने अपने फंड से मैदान को बनाने के लिए दिए। अब देखिए, ये मसला मैदान का है, उधर का है। हमको अपने 39 वार्ड के बारे में, लेकिन मैदान में तो बच्चे खेल सकते हैं अगर मैदान अच्छे से होगा तो। मैदान अच्छे से बनेगा तो ये क्या बच्चे खेलने जाएंगे। आज देखिए, ये मुद्दा है। पहले मेरा बात सुनिए, आज देखिए मैदान के अंदर में कम से कम 20-25 तो आपका छोटा हाथी लगा हुआ होगा गाड़ी। मालूम होता है कि उसमें पार्किंग लगा हुआ है। मैदान बच्चे के खेलने के लिए या पार्किंग के लिए? आप मैदान को साफ सुथरा रखिएगा, तब ना बच्चों को एक तो उमंग, जो स्टूडेंट बच्चा है जिसके अंदर में एक तो उमंग है कि हम खेलें, हम भी आगे बढ़ के अजहरुद्दीन बने, सचिन तेंदुलकर बने। अच्छा, मतलब हाँ, मुन्ना भाई, मैं जो आ रहा हूँ आपके पास, जो ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, इसमें बुनियादी मुद्दों पे, मतलब बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य परिसेवाएं, पानी का अटकना, डेंगू, मलेरिया, आपके वार्ड में डेंगू का कैसे केस होते हैं, क्या कैसे होते हैं? मेरा 2 दोस्त है, उसको भी डेंगू हुआ। नहीं, कितने हुए हैं आपके यहाँ पे डेंगू? कितने हो सकते हैं पेशेंट? 5, 10, 15, 20 कितना होंगे, कितने हुए हैं? डेंगू पेशेंट अभी मेरा ख्याल से 150 से ऊपर होगा यहाँ पे इस वार्ड में। तो मोरोसलेस डेंगू पेशेंट अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। मलेरिया कितनों को हो रहा है, कोई आइडिया है आपके पास? क्योंकि आपकी बात को मलेरिया देखिए, अभी हम जिस मस्जिद में, हम देखिए हर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जहाँ वक्त मिला अल्लाह ताला जहाँ करीब हुआ हम वहाँ जाके उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। एक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल, हमारे वार्ड का ही आदमी है, उससे पूछा क्या हुआ चाचा आपको? बोले क्या? बोले बेटा हमको डेंगू मलेरिया, ब्रेन मलेरिया हो गया। हम बोला आप बोल रहे ब्रेन मलेरिया हो गया। मेरा एक तो दोस्त पप्पू है,
उसको भी बोल रहा है कि डॉक्टर मतलब वीरेंद्र अगर ने आपकी किया हो बात गया। को मान लें तो कब 150 के ऊपर डेंगू केस और पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। पार हो जाएगा वो। अच्छा, टीबी का तो एक मसला हमने आप पहले ही बोल चुके हैं, मत बोलिए उसके बारे में। अच्छा, और एक हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी मरीज है, पेशेंट है, अल्लाह उसको शिफा अता करे। अच्छा, और एक चीज़ है, आप सियासत में उतरे हैं तो आपके तो जहन में कुछ होगा कि आप काम कीजिएगा। हम तो अपने- आप तो इस वार्ड में आप जब ये राजनीति में उतरे हैं, काउंसिलर इलेक्शन में उतरे हैं, तो आपके जहन में किन किन मुद्दों पर काम करने की इच्छा है, वो देखिए, जरा मेरा बताइए। मकसद मेन क्या है कि राजनीति का बात नहीं है। हम काउंसिलर इलेक्शन किस लिए किया जाता है? अभी जो सिटिंग काउंसिलर है, आवाम उसको चुने। किस लिए चुना? कि काउंसिलर है भाई, हमारे लिए कुछ करे। लेकिन हमारा निजी है कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो हम जो है आवाम के लिए ही करना मतलब चाहते हैं। आपके बात अगर समझे तो अभी जो कोऑर्डिनेटर थे और अभी जो कैंडिडेट हैं हुक्मरान के, हाँ, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, अगर आपकी बात को समझे, ये आप कहना चाह रहे हम हैं? ये नहीं बोल रहे कि वो काम नहीं किया है, काम किए हैं। हाँ, तो किन किन मुद्दों पे काम नहीं किए, हम ये पूछ रहे हैं। अभी देखिए रोड, अभी तो आप देखें कि जगह जगह पर प्लास्टर हो गया है, पहले से ख्याल नहीं रहता। हाँ हाँ। अच्छा, अभी काम हो रहा है, मतलब आप बोल अभी रहे काम हो रहा हैं है। रास्ता, आपका यहाँ पे पानी का अटकना, डेंगू, मलेरिया, टीबी, अभी तो दोनों- ये सब मुद्दे हैं आपके वार्ड के अभी भी। ज्यादातर वार्ड को साफ रखना ही, देखिए हम जगह को साफ, अभी हम इस घर में हैं, आपकी प्राथमिकता होगी यही तो, मतलब ये वार्ड को अच्छा रखना, साफ रखना, ये आपकी प्राथमिकता होगी। बीपीएल कार्ड बढ़ाइएगा, मतलब गरीबों तक बीपीएल कार्ड पहुंचेगा। अगर पहुंचाएंगे भाई। आप क्या आप अगर काउंसिलर होंगे, क्या लोग आपके पास आएंगे या आप लोगों के हम पास जाएंगे लोगों के आप पास। लोगों के हम पास लोग- जाइए। हम लोगों के पास आप नहीं लोगों के जाएंगे। पास जाइएगा तो ओल्ड एज पेंशन, अभी हम आप- मतलब वयस्क लोगों को पेंशन मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह और ताला, जब- जरूर जो- मिलेगा, जरूर मिलेगा। और विधवा पेंशन भी आप क्या चाह- सबको मिलेगा, सबको काम अगर करेंगे। हम यही पूछना चाह रहे हैं, वार्ड के आवाम अगर हमें पसंद करते हैं, अगर वो हमको लाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम सबके लिए ये करें, जिसका जो हक बनता है उन तक पहुंचेगा। तो ये सभी बोलते हैं, बाद में उलझ नहीं, जाता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं होगा। अब फिर से दोहरा रहे, कहीं आप देखिए- मौके पे चौका मारने तो नहीं निकल पड़े? देखिए, हम अभी नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ। 5 टाइम का नमाज पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ अल्लाह का डर है। हाँ हाँ अल्लाह को हमको मुंह दिखाना है। हाँ आगे अभी हम आपको बोल दिए कि अभी आप एक तो बात बोले ना, मौके पर चौका हाँ मारना, हाँ हैं? हाँ। तो इंशाल्लाह ताला ये काम तो नहीं करेंगे। साजिद अकबर किया ये है, है, और- उससे कैरफ मुन्ना भाई है। हाँ। 39 वार्ड में ज्यादातर हमको मुन्ना भाई से ही जानते हमके हैं, ही जानते हैं। अच्छा। ये हमारे दिल में और ख्याल में ये भी नहीं हाँ, है, अकबर भाई, हम नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारा बात करना था, लेकिन वक्त की कमी है, तो हम यहीं तक रखते हैं। आज आपने जो बोले हैं बातों को हम समझे हैं, समझने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे 39 नंबर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुन्ना भाई के नाम से लोग यहाँ पहचानते हैं। उन्होंने कहा मोहम्मद साजिद अकबर साहब से। एप्पल आप जो मतलब इस बार चुनाव में बटन दबाने जाइएगा तो इमोशन से नहीं, मतलब बहाव में आकर नहीं, दिमाग से सोच के जाइएगा। क्यों हम ये मुद्दे उठा रहे हैं? मुद्दा है टीबी का, मुद्दा है ड्रेनेज, पानी अटकने का मुद्दा है, मुद्दा आपका मलेरिया का मुद्दा है, मुद्दा डेंगू का मुद्दा है। ये सब मुद्दा, परिसेवाएं मिली हैं कि नहीं, ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। यही हमारा काम है, यही पत्रकारिता हम करते हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, हर वार्ड में जाके आप तक पहुंचा रहे हैं। उस तरह से नहीं, अपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आकर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 39 नंबर वार्ड।